जय श्री कृष्ण। नित्य गीता स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ में आज हम श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 27वें श्लोक का वाचन कर रहे हैं, जो इस प्रकार से है। जातस्य हि ध्रुवोर्मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी होता है। इस अपरिहार्य विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। बंधुओं, मनोवैज्ञानिक भी मृत्यु को सबसे बड़ा भय मानते हैं। जीव मात्र पैदा होता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जिस पर किसी का कोई बस नहीं है। लेकिन जो बीच का कालखंड है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, जिसे हम जीवन कहते हैं, वह कैसा होना चाहिए, यह विचारणीय बात है। हमारे देश के महान संत कबीरदास जी हुए हैं। वे कहते हैं, कबीरा जब पैदा हुआ जग हंसा मैं रोया, ऐसी करनी करी चलो मैं हंसूं जग रोए। उसी प्रकार से एक बड़ा अच्छा दृष्टांत आता है कि एक बड़े वैज्ञानिक जिनका नाम अल्फ्रेड नोबल है, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया। एक दिन प्रातःकाल की बात है, वे सवेरे उठे, उनके हाथ में अखबार था। अखबार में मुख्य खबर यही छपी हुई थी कि अल्फ्रेड नोबल, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया और जिसके नाते हजारों लोगों की मृत्यु हो गई, उस अल्फ्रेड नोबल की मृत्यु हो गई है। यह पढ़ करके उन्हें बड़ा दुख हुआ। वास्तव में उनके भाई की मृत्यु हुई थी, गलती से उनका नाम छप गया था। तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ कि मुझे मरने के बाद लोग कैसा जानेंगे, तो जानेंगे कि हजारों लोगों की हत्या में, हजारों लोगों को मरने में जिस व्यक्ति ने योगदान दिया है, ऐसा यह नोबल है। ऐसा विचार करके उन्होंने सोचा कि मुझे किस रूप में याद किया जाना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने शांति के लिए नोबल प्राइज की स्थापना किया। बंधुओं, हमें चिंतन करना चाहिए कि केवल मृत्यु ही नहीं, केवल जीवन ही नहीं अपरिहार्य है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि जो तात्कालिक चीज़ें हैं, जैसे कि हमारी उम्र बढ़ रही है, हम निद्राग्रस्त हो जाते हैं, भूख लगती है, मौसम बदलता है, इसे कौन रोक सकता है? ये सब अपरिहार्य चीज़ें हैं। बहुत से लोग मौसम की शिकायत करने लगते हैं, आज बड़ी ठंडक है, आज बड़ी गर्मी है। ऐसा देख करके वे क्षण क्षण उदास होने लगते हैं, क्षण क्षण हताश होने लगते हैं। वास्तव में मनुष्य को कभी भी हताश या चिंतित नहीं होना चाहिए। इस श्लोक में सबसे बड़ी बात जो भगवान ने कही है कि न तुम शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, तुम अपरिहार्य विषयों में, जो कि टाला ही नहीं जा सकता है, उसमें शोक मत करो। महाभारत में ही ये बात आती है कि एक बार जब पांचों पांडव वन में भटक रहे थे, तो उनको प्यास लगी। प्यास लगने के बाद क्रम से पांचों भाई, सबसे पहले उसमें से भीम को भेजा गया। तो उस कुएं में एक यक्ष था। उस यक्ष ने कहा कि पहले तुम्हें हमारे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा, फिर पानी पी पाओगे, पानी ले जा पाओगे। सबने ये प्रसिद्ध कहानी पढ़ी है कि अंत में युधिष्ठिर आते हैं और वे उत्तर देते हैं। तो यक्ष ने यही बात पूछी थी कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो सबसे बड़ा आश्चर्य युधिष्ठिर ने यही बताया कि लोग मरते हैं, लेकिन फिर भी
कभी ये नहीं सोचते हैं कि मुझे मरना भी है। तो बंधुओं, ये जो मृत्यु है ये वास्तव में एक बड़ी चीज़ है। इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, इससे हमें दुखी नहीं होना चाहिए। भगवान बुद्ध के भी जीवन में आती है कि एक बार एक माँ उनके पास पहुंच गई, जिसका एक छोटा सा बालक पुत्र मर गया था। वो बड़ी दुखी हो गई थी। तो भगवान बुद्ध ने उसके दुख को दूर करने के लिए एक उपाय किया। वो उपाय ऐसा कि उन्होंने कहा कि माथे, तुम जाओ गांव में से कुछ है सरसों के दाने मांग लाओ, लेकिन मेरी शर्त है कि तुम ऐसे घर से सरसों मांगना जिस घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई है। लेकिन ऐसा कहाँ संभव है। तो उस माता को ज्ञान हो गया। बंधुओं, मनुष्य के जीवन में अनेक विवशताएं हैं, लाचारियां हैं। हम निराश न हों। इन अपरिहार्य बातों को हमें स्वीकार करके आगे का रास्ता बनाना है, न कि हमें हताश हो जाना है और आत्महत्या की प्रवृत्ति अपने अंदर डालनी है। तो ये बड़ा ही प्रेरक श्लोक है, इसका हमें चिंतन करें। धन्यवाद।